यशवंत शिंदे जी, आप कुछ और कह रहे थे, ये राजमुद्रा का मामला कह रहे थे। राजमुद्रा मतलब वो अशोक स्तंभ, वो वही ना, तो ये तीन सिंह जी जो दिखते जरूर, हैं। हाँ जी वही। तो उसका कुछ आप कह रहे हो कि लोधा फाउंडेशन ने दुरुपयोग किया है। हाँ जी। तो ये मामला जरा समझाओगे? हाँ, वैसे पिछले लोकसभा में 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले देश भर में एक माहौल खड़ा करने के लिए जगह जगह कार्यक्रम चल रहे थे। उसी कार्यक्रम का एक हिस्सा था मुंबई के तारदेव के पास एक रेस कोर्स, बड़ा प्रसिद्ध जगह है। वहां पर एक शहीद गौरव समिति के नाम पर जो टेम्पररी धर्मदायित्व कार्यालय के लिए रजिस्टर की गई संस्था थी, और लोढ़ा फाउंडेशन, इनके नाम पर एक संस्था कार्यक्रम लिया गया, जो 1971 के जवान जो शहीद हुए उनके परिवारों के लिए एक मदद के हिसाब से। अच्छा, यानी शहीदों के नाम से ये कार्यक्रम किया। हाँ, वास्तविक इस कार्यक्रम का प्रमुख मंगल प्रभात लोढ़ा, जो भाजपा का विधायक भी है मलबार हिल का, और लोढ़ा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक भी है। और इनके दो लड़के हैं। वास्तविक सेना में एक लड़के को भेज सकते थे, लेकिन भेजा नहीं है, धंधे में रखे है। दूसरों की शहादत पर, वीरता पर ये अपने जेब भरने वाले लोग हैं। ये काले धंधे और गोरे लोग। वास्तविक इस कार्यक्रम नाम से करोड़ों रुपए इकट्ठा किया गया, लेकिन सिर्फ 14,30,000 रुपए फंड, सैनिक फंड में जमा किया इन लोगों ने। उन्होंने करोड़ों का इकट्ठा किया, करोड़ों का पैसा इकट्ठा किया, डोनेशन पब्लिक से, और सिर्फ 14,30,000 रुपया सैनिक, जो गवर्नमेंट की, जो कलेक्टर ऑफिस में बैठते हैं, सैनिकों का एक संस्था है सैनिक गवर्नमेंट की, वहां पर सिर्फ 14,30,000 रुपए इन्होंने जमा किया। अब इसका ब्यौरा देना चाहिए इन लोगों ने, इसलिए मैं धर्मदायित्व कार्यालय में गया। कहाँ ब्यौरा देना चाहिए? चैरिटी कमिश्नर, धर्मदायित्व कार्यालय, चैरिटी कमिश्नर जो होते हैं, जो यहाँ पर मुंबई में वर्ली में है, वहां पर अभी उनकी इंक्वायरी चल रही है, इन लोगों की, शहीद गौरव समिति की और लोढ़ा फाउंडेशन की। आपने कंप्लेंट दिया? उसके कंप्लेंट दी है, उनके उसकी इंक्वायरी में लगे हुए। अब 4 साल हुए, लेकिन अभी ऐसा ये हालात है सिस्टम के। और इस कार्यक्रम में राजमुद्रा का दुरुपयोग किया गया है। राजमुद्रा का इस्तेमाल प्राइवेट संस्था कर नहीं सकती। ये लोढ़ा फाउंडेशन, शहीद गौरव समिति, ये निजी संस्थाएं थी, सरकारी संस्थाएं नहीं है। तो भी राजमुद्रा का इस्तेमाल करके ये कार्यक्रम किया गया। तो ये इसके ऊपर राजमुद्रा मतलब वो 3 एम्ब्लेम दिखाया, वो एम्ब्लेम को उन्होंने अपने पोस्टर वगैरह में लगाया क्या? हाँ, उन्होंने अपने पत्रिका जो सब जगह उन्होंने भेजी थी लाखों लोगों को, उसमें लाखों उन्होंने राजमुद्रा का इस्तेमाल किए थे। तो उससे ये इंप्रेशन दिखता है कि ये गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट हो रहा है, या गवर्नमेंट का कलेक्शन हो रहा है, उस तरह का इंप्रेशन क्रिएट, ऐसा इंप्रेशन क्रिएट किया। और लाखों लोगों से करोड़ों रुपए इकट्ठे किए, लेकिन दिए 14,30,000 रुपए जमा किए, बाकी के हिसाब ही नहीं दिया। उन लोगों ने एक पैसे का हिसाब दिए नहीं धर्मदायित्व कार्यालय को। सिर्फ पैसा देने की बात, हिसाब देने की बात करे, लेकिन हिसाब नहीं दे पा रहे आज तक, ताकि ये सब इन्होंने बनाए नहीं, सब रोकड़ा व्यवहार था। अच्छा, कलेक्ट किया, सब रोकड़ा कलेक्ट किया, कोई पर्ची नहीं, कुछ नहीं। और इस कार्यक्रम में राजमुद्रा का इस्तेमाल किया गया, और इस्तेमाल कर नहीं सकते, उसका दुरुपयोग किया। तो इसके ऊपर भी मैंने नामदोषी मार्ग पुलिस थाना मुंबई में इस पर, इन लोगों पर एफआईआर लेना चाहिए, इसलिए मांग की। तो एफआईआर करने के लिए जिनके पास चार्ज था, इंक्वायरी ऑफिसर थे। कौन से साल में किया आपने? ये 2014 की बात है, जब कार्यक्रम एनएम जोशी मार्ग में चले गए। हाँ, इनमें तुरंत, जब कार्यक्रम होने के पहले ही मैंने तकरार की थी, तो तुरंत इंक्वायरी चालू हो गई थी उस समय से। तो इनकी भागदौड़ चालू हो गई आमदार मंगल प्रभात लोढ़ा की, बचाव की दृष्टि से। तो जो पीआई थे, इस पर जो एफआईआर दर्ज करने वाले थे, वो एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में थे। तो उनके पास से फाइल लेके दूसरा ऑफिसर संपत चेमटे उनके हाथ में दे दी, और फाइल को क्लोज कर दिया। अच्छा, फिर हाईकोर्ट में गया मैं, तो हाईकोर्ट ने भी निर्देश दिया कि इसकी इंक्वायरी की जाए। यानी आपने रिट पिटीशन दाखिल किया। तो हाईकोर्ट ने वापस कहा कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, ऐसे निर्देश दिए। तो पुलिस ने नीचे वापस इंक्वायरी के बहाना करके इसका निर्णय लिया कि हमने जो निर्णय लिया वो उचित है। अब इसके वापस हाईकोर्ट जाना है इस निर्णय के ऊपर। यानी पूरी पुलिस यंत्रणा इसको बचाने का काम में लगी हुई है। दूसरा, ऐसे राजमुद्रा का दुरुपयोग किया था गांवदेवी पुलिस स्टेशन मुंबई में। पत्रक में राजमुद्रा छपवाया, लोढ़ा फाउंडेशन के नाम से कार्यक्रम करवाए। उस कार्यक्रम में ये कौन सा कार्यक्रम था? ये भी ऐसा ही, ये सैनिकों के नाम से नहीं था। ये लोगों के जानकारी के लिए कार्यक्रम रखा था, जनता दरबार होता है ऐसे हिसाब से। लेकिन उसने लोढ़ा फाउंडेशन के नाम से कार्यक्रम लिया था, राजमुद्रा का इस्तेमाल किया था उसमें। ये कौन से साल में?
ये 2012 के लगभग की बात है। ओके। तो उसमें भी उस पर मैंने तकरार किया, उस तकरार की सब फाइल पुलिस ने नष्ट कर दिए और पुलिस ने ऐसा भी रिपोर्ट बनाया उसमें कि तकरारदार को अभी उसमें कोई रुचि नहीं है, ऐसा रिपोर्ट बना के वो दफ्तरी दाखिल किया हुआ है। यानी आपको रुचि नहीं है? रुचि नहीं, ऐसा करके उन्होंने फाइल को क्लोज कर दिया। मैंने उसकी आरटीआई करके मांग की कि मुझे वो डॉक्यूमेंट दो, तो उन्होंने सब फाइल ही नष्ट कर दिए। ये हालात है। यानी ये पैसे पुलिस मंगल प्रभात लोढ़ा के पैसे का ये कमाल है। पुलिस में बैठे जो लोग हैं अच्छे लोग भी है, लेकिन ज्यादातर लोग जो गलत है, जो बिक चुके हैं, और इन्हीं लोगों ने देश को खोखला बनाया हुआ है और लोढ़ा जैसे लोग इनको पाल रहे हैं। जी जी। और अभी क्या चल रहा है आपका, यानी इस मामले में? इस मामले में आगे कोर्ट में तो जाना ही है, लेकिन जो दस्तावेज जो नष्ट किया लोढ़ा की सुरक्षा के लिए, उसके पत्नी की सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारियों ने, उनके ऊपर अभिलेख जतन कानून 2005 के अनुसार एफआईआर कैसे उन ऑफिसर पर बने, इसके मैं काम में ही लगा हूं। अच्छा, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी वगैरह कुछ नहीं, पुलिस तकरार प्राधिकरण ये सब एक खोखला है, ये दिखावटी है, इससे कोई हासिल नहीं होगा, ताकि इसका कोई प्रभाव नहीं है। लोगों के हाथों में धूल झोंकने का काम है ये सब। अच्छा, ठीक है। कोर्ट ही न्याय दे सकती है, इसमें न्यायालय ही इसमें अंतिम है जो न्याय दे सकता है। तो आपको सीधा हाई कोर्ट में ही जाओ? हाँ, कुछ समय के बाद माननीय उच्च न्यायालय ही हमें आशावादी से देखते हैं। जी जी जी। ओके, चलो, थैंक यू यशवंत जी।